ठीक है। तो बेटा हमारे नए चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, या ऐसा बोलते हैं डेथ। एक और इसमें चैप्टर आया था डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसका मैंने यूट्यूब पे लाइव सेशन दिया था। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर या डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है। अब बेटा देखो, रिटायरमेंट डेथ ना दोनों एक जैसे चैप्टर हैं, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है ये समझना। रिटायरमेंट में बंदा जिंदा होता है और फर्म छोड़ के चला जाता है। जैसे तीन बंदे हैं, सपोज मान लेते हैं ये है आशी। ठीक है। और ये है अर्चिता। ये है अर्चिता। ठीक है। थोड़ा सा ना आवाज में एक्साइटमेंट नजर नहीं आने की, क्योंकि थोड़ा सा मतलब हेडक सही है। मान लेते हैं ये है दक्ष। क्लियर है। अब क्या था, ये तीनों पार्टनर थे फर्म के अंदर। रिटायरमेंट का मतलब ये है जो दक्ष है वो दो लड़कियों के बीच में फंस गया है और फर्म छोड़ के जा रहा है। बात क्लियर हो गई। वो फर्म से संन्यास ले रहा है, भैया वो रिटायर होना चाहता है, वो कह रहा है मैं ये जा रहा हूँ मैं फर्म छोड़ के। इसे बोलते हैं रिटायरमेंट, अगर बंदा फर्म छोड़ के जा रहा है। डेथ में क्या होता है, बंदा दुनिया ही छोड़ के जा रहा होता है। डेथ में क्या होता है, बंदा दुनिया ही छोड़ के जा रहा है। तो अब देख पा रहे हो, रिटायरमेंट में और डेथ में क्या हो रहा है, दोनों में ही नंबर ऑफ पार्टनर कम हो रहे हैं। पहले थे तीन पार्टनर, आशी, अर्चिता और दक्ष, तीन पार्टनर थे। बाद में कितने हो गए, दो। दक्ष की डेथ हो गई, ये दक्ष रिटायर हो गया, फर्म से बंदा जा रहा है। कुल मिलाकर दोनों में सिमिलरिटी ये है। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ये है ही नहीं। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ये है ही नहीं क्या, कि रिटायरमेंट अलग है और डेथ अलग है। दोनों ही बिल्कुल सेम है, अलग अलग नहीं है। फिलहाल मैं जितनी बातें करूंगा वो रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग करूंगा। पक्की हो गई। रिटायर्ड बंदा फर्म छोड़ के जा रहा है। अब बंदा ये जो रिटायर हो रहा है, जैसे दक्ष रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पर आप दक्ष को क्या बोलोगे, यहाँ दक्ष को बोलोगे आप रिटायरिंग पार्टनर। क्या बोलोगे, रिटायरिंग पार्टनर, जाने वाला पार्टनर। इस आप आउट गोइंग पार्टनर भी कहते हो। क्या कहते हो, आउट गोइंग पार्टनर। क्लियर है। क्या कहते हो, आउट गोइंग पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर। लेकिन जो बच गए आशी और अर्चिता, ये दोनों कहलाएंगे मेरे बेटा जी रिमेनिंग पार्टनर। क्या कहलाएंगे मेरे बेटा जी, रिमेनिंग पार्टनर। क्या कहलाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर, या फिर इन आप कहते हो कंटिन्यूइंग पार्टनर। जो पार्टनर फर्म में बच गए हैं, जो फर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं, फर्म को अभी भी चला रहे हैं। क्लियर है। मतलब पहले कितने थे बंदे, तीन। कौन कौन था, पहले थे आशी, अर्चिता, अर्चिता को AR लिख दिया मैंने, और दक्ष। पहले तीन बंदे थे। अब दक्ष के जाने के बाद कौन बच गया, आशी और अर्चिता बच गए। यानी कि अगर मैं एक बात करूं, पहले था इन तीनों के बीच में रेशियो, दैट इज ओल्ड रेशियो। अब आएगा इन दोनों के बीच में रेशियो, दिस इज ओल्ड न्यू रेशियो। बात क्लियर होगी नहीं हो गई। तो यहाँ पर वही वाला फंडा हो गया कि ओल्ड रेशियो से हम कहा जा रहे हैं, न्यू रेशियो की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दक्ष फर्म छोड़ के जा रहा है। फिर सवाल यहाँ पर एक आता है कि जो बंदा फर्म छोड़ के जा रहा है, वो फर्म छोड़ के क्यों जा रहा है, मतलब वाई, रिटायर क्यों होना चाहता है।
इसके पीछे 3 बातें हो सकती है। कितनी बातें हो सकती है मेरे बेटा जी? 3। पहली हो सकती है ऑन विलिंगनेस, ऑन विलिंगनेस मतलब ये खुद चाहता है फर्म से रिटायर होना। हो सकता है दक्ष को अर्चिता और आशीष तक मजा ना आता हो, मतलब फर्म के अंदर ना टिक पाता हो, उसकी सुनवाई ना होती हो, इसे मतलब इसे लग रहा है कि मेरा पहलू नहीं समझा जाता, इसके अपने मन में मतभेद है, तो ये खुद चाहता है रिटायर होना, ऑन विलिंगनेस। तो ये क्या करेगा? जैसे एक बंदा अपनी जॉब से रिजाइन देना चाहता है, रिजाइन देने के लिए उसे रिजाइनिंग लेटर देना पड़ता है, एक नोटिस देना पड़ता है। ऐसे ही दक्ष को भी अर्चिता और आशी को क्या देना पड़ेगा? एक नोटिस देना पड़ेगा कि भैया मैं फर्म छोड़ के जाना चाहता हूँ, मैं नहीं टिक पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा साथ में काम, बात खत्म। अब ये आशी और अर्चिता की ऊपर डिपेंड करता है कि वो दक्ष को मतलब फर्म से निकालना चाहते हैं नहीं निकालना चाहते हैं। अगर ये निकालना चाहते हैं तो ये दक्ष से बात करेंगे कि कोई बात नहीं बता, कोई बात मन में मत रखियो, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, ऐसा तो चलता रहता है, ये सोच सकते हैं मोटिवेट करें। और भैया दक्ष अगर ढीठ हुआ कि नहीं मुझे तो जाना है, तुम दोनों कुछ भी बोलते रहो, तो हो सकता है आशु और अर्चिता बोले बट निकल यहाँ से। क्या बोलेंगे? बट निकल यहाँ से। क्लियर ही नहीं है? आई बस में नहीं आई, आई बस में नहीं आई, ठीक है? ये हाँ दक्ष जी। हाँ आ गई। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? यदि बंदा निकलना चाहता है, बात खत्म, खुद की विलिंगनेस। या फिर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, क्या होता है मेरे बेटा जी? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। हो सकता है पार्टनरशिप डीड में इन्होंने कुछ ऐसा लिखा हुआ हो, कोई ऐसी कंडीशन लिखी हो कि भैया बंदे को रिटायर होना पड़े। जैसे कि हो सकता है ये बोला जाए कि भैया अगर किसी भी पार्टनर की उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है तो उसे रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। सपोज दक्ष की उम्र 60 साल होगी तो उसे ऑटोमेटिक रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी पार्टनरशिप डीड कहती है। नाउ नंबर थर्ड, एनी एक्ट, एनी एक्ट अगेंस्ट फर्म, एनी एक्ट अगेंस्ट फर्म। हो सकता है कि दक्ष ने कुछ ऐसे गंदे गंदे काम कर दिए फर्म के अंदर जो फर्म के विरुद्ध हो, और फर्म ने क्या करा, मतलब आशु और अर्चिता ने क्या करा, अपनी मेजोरिटी बना के दक्ष को बाहर कर दी कि भाई तू गंदे गंदे काम कर रहा है, तेरी इस फर्म में जगह नहीं है, निकल यहाँ से। तो या तो ये खुद चाहता है, ये दोनों मिलकर निकाल देते हैं, या पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग बंदे को रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, और जाने वाला बंदा क्या कहलाता है? रिटायरिंग पार्टनर। क्लियर ही नहीं है? रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर। जाने के पीछे 3 कारण हो सकते हैं, कोई सा भी एक कारण अप्लाई हो जाता है। अच्छा, अब सवाल आता है यहाँ पे पढ़ने वाले क्या है? यहाँ पे सब कुछ वो पढ़ने वाले हैं जो तुमने एडमिशन में पढ़ा था। जैसे कि आपने एडमिशन में क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था एडमिशन में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि कोई भी नया बच्चा नहीं है, इससे मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को रिपीट नहीं करूंगा, बिल्कुल पहले की तरह होगा। ठीक है? एक आपने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ revaluation, treatment of revaluation of assets and reassessment of liability। ये पूरा ट्रीटमेंट पढ़ा था, बिल्कुल सेम है। एक आपने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, accumulated प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक पढ़ा था आपने ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। ये बिल्कुल पुराने हैं, कोई भी नई चीज नहीं इसके अंदर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लियर है? और एक पढ़ा था आपने ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये फ्लक्चुएशन फंड। ये बिल्कुल सारे ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है। इनमें से कोई सा भी अगर आप बोलोगे कि सारे रिपीट कर दो तो मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ते तो बढ़ जान दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
फिलहाल आज जो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, जो आपने एडमिशन में भी सीखा था वो यहाँ पर भी है। वो ट्रीटमेंट क्या है? वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, जैसे आपने एडमिशन में पढ़े थे 6 केसेस, यहाँ सिर्फ है 3 केसेस। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जैसे कि यहाँ पर केस नंबर ए लिखते हैं, केस नंबर ए लिखते हैं। केस ए में लिखा है when only old ratio given, when only old ratio given, जब खाली old ratio given होता है तो कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखते रहना जरा। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मान लीजिए ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप, ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप, शेयरिंग profit oblique loss in the ratio of 3:2:1. Calculate new ratio, नया रेशियो निकालो if C रिटायर। अगर C रिटायर हो रहा है तो नया रेशियो निकाल के दिखाओ। अगर C रिटायर हो रहा है तो नया रेशियो निकाल के दिखाओ। आप देख रहे हो, खाली 3 बंदे थे और 3 बंदों का केवल एक पुराना वाला रेशियो गिवन है, खाली ओल्ड रेशियो गिवन है। अब इधर देखते रहे ना, मेरे सॉल्व करेंगे। ए बी और सी, कितने बंदे हो गए मेरे बेटा जी? 3। रेशियो कितना है? 3/6, 2/6 और 1/6। आ जाओ, कौन जा रहा है फर्म छोड़ के? सी। मैंने क्या सिखाया था? जो बंदा फर्म छोड़ के जा रहा है उसे तुम क्या बोलते हो? बोलो जल्दी से, मनीमन बोल दो। रिटायरिंग पार्टनर, जो फर्म छोड़ के जा रहा है, रिटायरिंग या आउट गोइंग पार्टनर। और जो फर्म में है कौन कौन रहेगा? ए और बी। ये दोनों क्या कहलाएंगे मेरे बेटा जी? रिमेनिंग। ये तो मैं लिख रहा हूँ, तुम्हें नहीं लिखना है ऐसे, ये तो रिकॉल करने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ए और बी। अब मुझे इतना बताना, जो सी फर्म छोड़ के चला गया तो सी का जो शेयर है वो खाली रह जाएगा। होता है ना, जब पापा घर जो जब मतलब एक तरीके से किसी भी पिता की डेथ हो जाती है तो वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करके चला जाता है, मतलब बेटे को मिल जाती है वो प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर वही वाला फंडा आ रहा है कि सी जब फर्म छोड़ के चला जाएगा तो सी का जो शेयर है 1/6, सी जाते जाते अपना 1/6 या तो ए को देके जाएगा या बी को देके जाएगा। देख रहे हो, या तो सी अपना शेयर ए को देके जाएगा या बी को देके जाएगा, या दोनों को थोड़ा थोड़ा देके जाएगा। या तो दोनों को देगा एंड, या दोनों में से किसी एक को देगा। और क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ जी अर्चिता, क्लियर हो रही है मेरी आवाज? हाँ भैया। ठीक है, तो सी जब जाएगा जैसे एडमिशन में था, जब बंदा आता था तो शेयर लेता था, अब जा रहा है तो अपना शेयर देके जाएगा, या तो ए को या बी को या दोनों को थोड़ा थोड़ा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लो। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा है कि सी अपना शेयर किसको देके जा रहा है? ए को, बी को या सी को? सॉरी, ए को या बी को या दोनों को? लिखा है कहीं पर? नहीं भैया। कहीं पर भी नहीं लिखा। तो हम ये मान लेंगे कि जो सी का शेयर है ना, सी का जो शेयर है वो कितना है मेरे बेटा? 1/6। और सी अपना शेयर दोनों को देके जा रहा है, थोड़ा ए को दे रहा है और थोड़ा बी को दे रहा है। सवाल आता है 1/6 में थोड़ा हिस्सा ए का है और 1/6 में थोड़ा हिस्सा बी का है। सवाल है ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो मेरे बेटे ये देखो, ए और बी का रेशियो कितना आ रहा है? ए और बी का रेशियो बोलो, 3 और 2। तो हम क्या कर देंगे, ए और बी के रेशियो में बांट देंगे, यानी कि 3/5 दे दो ए को और 2/5 दे दो बी को।
तो ये कितना हो जाएगा 3/30। और ये कितना हो जाएगा मेरे बेटा जी 2/30। हाँ जी, मतलब कोई ये कुछ तो पूछे जा रहा है? इसका मतलब हमें अगर कुछ गिवन नहीं इन्फॉर्मेशन तो हम मुझे आवाज ही नहीं आ रही। हेलो हाँ भाई, जी, मैं कह रही हूँ अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जी। हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना, तो पहली बात हम ए और बी में बांट रहे हैं। और कैसे बांट रहे हैं? ए और बी के रेशियो, मतलब ए और बी के ओल्ड रेशियो में, और ए और बी के ओल्ड रेशियो में, 3 और 2 में। बात क्लियर हो गई? तो अब देखो, अगर कोई तुमसे पूछे ए का कितना शेयर है, तो भैया ए के पास 3/6 है। ए के पास 3/6 है। बात क्लियर हो गई? ए के पास कितना है मेरे बेटा जी? 3/6 है। आई बस में नहीं आई? और ए को मिल भी गया, कितना मिल गया? 3/30। किससे? सी से। तो ए के पास तो आ रहा है ना, क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है रौनक? 30 एलसीएम। यस सर। तो एलसीएम करके बताना, 6×5 = 30, 3×5 = 15 प्लस 3। ये आगे ए का शेयर 18/30। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे बेटे जरा बी का न्यू शेयर बता देना, तो तुम क्या बोलोगे? भैया देखो, ऐसा था, बी के पास 2/6 तो था ही। बी के पास 2/6 तो था ही। क्लियर है? प्लस 2/30, यानी कि एलसीएम कितना आ गया? 30। 6×5 = 10 प्लस 2, 12/30। अब बताओ न्यू रेशियो कितना निकलेगा? NPSR न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड बी, 18 और 12। अब काटो, ये मेरे अकॉर्डिंग 6 से कट रहा है। 6 × 18 और 6 दूनी 12। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? अरे बेटा क्लियर हो रही है? यस सर। यस सर। हाँ भैया। अब किसी को डाउट है तो वो बच्चा बोले। अब देखो, इसमें एक तरीका और भी होता है। एक तरीका और भी होता है। एक काम करो, सभी बच्चे क्या करना, सभी बच्चे जो मोबाइल में देख रहे हैं मोबाइल में, जो लैपटॉप पे देख रहे हैं डेस्कटॉप पे देख रहे हैं, वहां पर जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ए बी और सी, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। यस सर। हाँ भैया। अब हाँ अपना भैया। हाथ, अब तुमने अपने हाथ का यूज करना है, ठीक है? अपने हाथ को लो और सी के ऊपर रख लो, मतलब सी को दुबका लो अपने हाथ से, स्क्रीन के ऊपर हाथ रख दो, सी को दुबका लो। दुबका लिया? हाँ भैया। अबे मैंने यस सर। मैंने मेरा दुबकाना दिक्कत कर दिया सी तो गायब हो गया। है ना? सी गायब हो गया ना, ये तो करना था। सी गायब हो गया ना? हाँ भैया। जादू। हाँ भैया। सी हाँ, सी गायब हो गया। अब क्या बच रहा है? क्या दिख रहा है? ए और बी। ए और बी। और ए और बी का रेशियो कितना नजर आ रहा है? 3/6, 2/6, ऐसे नजर आ रहा है। हाँ भैया। यस सर। इसका रेशियो बनाने क्या बनेगा? 3:2 बनेगा। हाँ भैया। 3:2 बनेगा ना? यस सर। हाँ भैया। और तुमने क्या निकाला है रेशियो, बताना। 3:2। कुछ दिख रहा? जादू दिखा? नहीं 3 दिखा? to 2। ओ जादू दिखा? हाँ भैया, दिख गया दिख गया। दिख गया। जो बंदा Yes, जा रहा sir. है उसको दुबका दिया हमने। मेरी बात क्लियर हुई? यस सर। जो बंदा जा रहा है उसको दुबका दिया तुमने, सी को दुबका दिया, बचे ए और बी। और ए और बी का रेशियो कितना हो गया? 3 और 2। यही बन जाएगा इनका नया रेशियो। तो ये जो तुमने बवाल मचा दिया ना इतना सारा कि सी का शेयर बांटो ए और बी में, फिर ऐड करो, फिर निकालो, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधा उंगली लगाओ मेथड कहता हूँ, मैं कहता हूँ उंगली लगाओ मेथड। उंगली करनी नहीं है, उंगली लगाना मेथड है। क्लियर है? बोल दो यार हाँ या ना। हाँ भैया। हाँ। हाँ भैया। यस Yes, सर। हाँ जी sir. भैया। अब आता है गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, ये भी तुम्हें पता है, ए बी और सी। अब तुम्हारा ओल्ड रेशियो कितना था? 3/6, 2/6 और 1/6। तुमने न्यू रेशियो कितना निकाला?
3/5, 2/5। और तुम्हें मैं पहले से सिखा चुका हूं मेरे बेटे जी, क्या ओल्ड रेशियो गेनिंग और सैक्रिफाइस कैसे निकालते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। अगर पॉजिटिव आ जाता है तो तुम उसे बोलते हो सेक्रीफाइस, और नेगेटिव आ जाता है तो तुम उसे बोलते हो गेन। ऐसी है। कैसे करते हो? हाँ भैया। 3/6 माइनस 3/5, 2/6 माइनस 2/5, 1/6 माइनस 0। एलसीएम 30, 15 माइनस 18, एलसीएम 30, 10 माइनस 12, 1/6। ये क्या आ रहा है बताओ? ये आ रहा है माइनस का 3/30, ये आ रहा है माइनस का 2/30, और ये आ रहा है 1/6। माइनस यानी कि गेन, पॉजिटिव यानी कि सेक्रीफाइस। तो यहां पर गेनिंग रेशियो क्या निकलेगा? यहां पर गेनिंग रेशियो आएगा किसके बीच में? बिटवीन ए एंड बी। कितना आ गया रेशियो बोलो? 3 और 2, 3 और 2। बोलो हाँ ये रहा। और देखो यही 3 और 2 तुम्हारा क्या था मेरे बेटा जी? न्यू रेशियो। तो इस वाले केस में क्या है, जो न्यू रेशियो होता है ना, वही हमारा गेनिंग रेशियो होता है। क्या मेरी बात क्लियर होगी सभी को? अब आता है नेक्स्ट केस। अब आता है नेक्स्ट केस, केस बी। केस बी। अब केस बी क्या होता है मेरे बेटा, समझना जरा। केस बी क्या होता है, समझना और देखना। केस बी, when gaining ratio given, जब गेनिंग रेशियो गिवन हो। एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को मैं आगे बढ़ा लेता हूं। मान के चलो ए बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। सी रिटायर फ्रॉम द फर्म, सी फर्म से रिटायर हो रहा है, एंड his share will be distributed between A and B in the ratio of 2:1. Calculate new ratio. कैलकुलेट न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकाल के दिखाओ, बहुत आसान है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है मेरे बेटा जी, कोशिश करेंगे 10 मिनट में कवर अप कर ले। यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है ए बी और सी, 3 पार्टनर, रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6। ये ओल्ड रेशियो। सी जा रहा है, सी खिलाया रिटायरिंग पार्टनर। अब कह रहे सी के जाने के बाद बकायदा लिखा है सी का शेयर ए और बी आपस में बांट लेंगे, बकायदा लिखा है इन्होंने। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। सारी बातें खोल खोल के लिख दी जैसे पहले की बनी था। बस अब तो तुम्हें करना आ गया होगा। 1/6 का 2/3 इधर, 1/6 का 1/3 इधर, थोड़ा लेगा ए थोड़ा लेगा बी, 2/18 इधर, 1/18 इधर। क्लियर है? अब मैं बोलूंगा जरा बताना ए का शेयर, तो तुम क्या बोलोगे? ए के पास था 3/6। मैं बोलूंगा बी का शेयर, बी के पास था 2/6, लेकिन इन्हें थोड़ा थोड़ा मिल गया सी से।
कितना मिल गया? मिल गया तो ऐड कर दो, 2/18 इसे मिला और 1/18 इसे मिला। एलसीएम कितना है? 18, 6 × 18, 3 × 9 प्लस 2, 18 एलसीएम आ गया। 6 × 18 6 प्लस 7 कितना की? 11/18, 7/18। तो न्यू रेशियो कितना आया? न्यू रेशियो आ गया बिटवीन ए एंड बी 11:7। क्वेश्चन की खासियत क्या थी? क्वेश्चन की खासियत ये थी किस बंदे को शेयर मिलेगा किस रेशियो में, दैट इज यहां पर आपको गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी गिवन है कितना? 2:1 का। क्लियर है? किसको दिक्कत है तो बताओ जी। नहीं भैया। नहीं भैया। नाउ केस नंबर सी, इससे मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो मैं आता ऑलरेडी। व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो गिवन, जब पुराना और नया दोनों गिवन हो। एग्जांपल लिख दूं, मान लो पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं। क्लियर है? इनका पुराना वाला रेशियो तुम्हें दे दिया, ओल्ड रेशियो कितना दे दिया? 5/10, 3/10, 2/10। क्यू चला गया, क्यू के जाने के बाद बचे पी और आर, इनका आने वाला रेशियो दे दिया कि दे विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर 1:1 इक्वली। अब बताओ, अगर तुम्हें ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे दिया, तुमसे पूछ क्या रहा है वो? बताओ ना क्या पूछ रहा है आशी? Sacrificing ratio and Sacrifice or gain. यानी कि 5/10 minus 1/2, 3/10 minus 0, 2/10 minus 1/2। क्लियर है? अब एलसीएम कितना निकल कर आएगा? 10, 3/10, 10, ये कितना आ गया? 0, ये आ गया 3/10 और ये आ गया माइनस का 3/10। तो ये तो आ गया गेन और ये आ गया सेक्रीफाइस। क्या मेरी बात क्लियर हुई? अब यहाँ पे ना गेनिंग रेशियो आ रहा है ना सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रहा है, क्योंकि एक ही बंदा गेन कर रहा है, एक ही बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। रेशियो बनाने के लिए 2 बंदे आने जरूरी थे। अगर गेन वाले बंदे होते तो गेनिंग रेशियो आ जाता, सेक्रीफाइसिंग वाले बंदे होते तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाता। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? clear भैया। Yes, sir. हाँ भैया। हाँ भैया। चलो जी, अब जब इतनी बात क्लियर है तो वैसे तो मैंने कर दिए हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल रखा था। कि तुम्हें दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या रेशियो दे रखा है। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, रेशियो दे रखा है 4/9, 1/3, 2/9। ये अनइक्वल है, 2 का बेस तो 9 है, 1 का बेस 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वाई रिटायर, वाई जा रहा है, एंड सरेंडर 1/9, एंड सरेंडर 1/9 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ एक्स एंड द रिमेनिंग इन फेवर ऑफ जेड। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। देखो मेरे बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है, रेशियो दे रखा है 4/9 और ये 1/3 था, तो 300 पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3/9 आ जाएगा, और ये 2/9 दे रखा है। अच्छा जाको, ये है ओल्ड रेशियो, ये 1/3 दे रखा था, 300 पर नीचे मल्टीप्लाई करके 3/9 लिखा है मैंने, ठीक है ना। बेस इक्वल करा है, इक्वल रेशियो बनाया है मैंने। अच्छा कौन जा रहा है? वाई जा रहा है।
तो y कह रहा है मैं अपना शेयर, देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ने जरा, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1/9 फ्रॉम हिज शेयर सरेंडर इन फेवर ऑफ x, यानी कि y 3/9 में से 1/9 किसको दे रहा है, x को। और जो बच गया, अरे 1/9 में 3/9 में तो 1/9 गए, कितने बचे 2/9, वो किसको दे रहा होगा, बट ऑब्वियस है z को। निकाल दो नया वाला रेशियो, कुछ भी दिक्कत नहीं आने की। बताने क्या निकलेगा, x का कितना निकलेगा, x के पास 4/9 तो था ही, 1/9 और आ गया, कितना आ गया इसका 5/9। z के पास कितना है 2/9 तो है ही, 2/9 और आ गया तो भी कितना हो गया इसका 4/9। 4/9। तो न्यू रेशियो क्या निकला, 5/4. 5:4। 5:4 का रेशियो निकला बिटवीन x एंड z। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि गेनिंग रेशियो निकाल दो, तो गेनिंग रेशियो निकालना बहुत आसान है। अरे खुद देखो ना, y जा रहा है तो y तो कर रहा है सेक्रीफाइस, x और z के पास शेयर आ रहा है, सीधा निकाल दो। तुम्हें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा गेनिंग रेशियो निकल रहा है मेरे बेटा। अगर देखोगे तो 1:2, क्योंकि इतना मिल रहा है x को, इतना मिल रहा है z को, तो इनका जो मिल रहा है उनका रेशियो गेनिंग रेशियो है। और ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो भी करके देख लेना, तो भी 1:2 ही निकल कर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेहनत बच गई आपकी। बेटा आया या नहीं आया, यस सर। हाँ भैया. अच्छा हाँ भैया। अगर मैं ये मान लूं, मुझे बताना, ये मैंने डिस्कस नहीं करा, मुझे पहले केस में डिस्कस करना चाहिए था। मैं ये मान लेता हूं कि x y और z तीन पार्टनर है, रेशियो है 2/5, 2/5 और 1/5। मैं मान लेता हूं y रिटायर हो रहा है, y रिटायर हो रहा है, और देखो y अपना शेयर x को देके जा रहा है, खाली x को देके जा रहा है, तो बताओ क्या होगा, x का शेयर कितना हो जाएगा, बताएगा कोई मुझे, सारा शेयर उसमें उसका ऐड हो जाएगा। सीधा उसमें 4/5। यानी कि 2/5 तो था ही, 2/5 और मिल गया, y से पूरा पूरा मिल गया, ये कितना हो गया 4/5। 4/5। z का कितना होगा वही बताएगा मुझे, 1/5 ही रहेगा। z का 1/5। तो बेचारे का 1/5। तो रेशियो कितना गया 4:1। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख देते कि z अपना y अपना शेयर सारा किसको देके चला गया, z को, तो अब मुझे बताओ x का कितना शेयर होगा 2/5। 2/5, x को कुछ नहीं मिला, जबकि z का कितना हो जाएगा 3/5 1/5 3/5 प्लस 2/5, प्लस यानी 2/5 कि 3/5, ऐसा ही है। 3/5 तो रेशियो कितना आ गया 2:3 का बिटवीन x एंड z। आया, यस सर। हाँ जी बोलो, आया, हाँ भैया। हाँ सर। Yes sir. हाँ क्लियर भैया। है। हाँ भैया. बस जी यही है आज की कहानी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक तुम्हारी बुक में होंगे, उन्हें सॉल्व कर लेना, जो भी इलस्ट्रेशन वगैरह हो, और जो डाउट होगी वो नेक्स्ट क्लास में ले लेना, ठीक है। बाकी इस वीडियो का मैं लिंक तुम्हें भेज दूंगा, जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें, ठीक है। ओके। तो आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। भैया हाँ बोलो। भैया वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का बैच है वो